करें इसलिए मैं सादर प्रणाम करता हूँ और ये ऊपर वाले से विनती करूँगा कि भाई कहीं भी रहे, आबाद भी रहे। वहाँ बाद में आर्ट्स में जरूर आया था लेकिन हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं था कि कुछ लोग स्वर्गीय हो ही नहीं सकते, कुछ लोग आजमगढ़ में हम जानते हैं। इससे आने पर हम आज का समसामयिक विषय था। आज राजपूतों का एक सेवा के नाम पर एकत्रीकरण था। इस पूरी सृष्टि की सेवा राजपूत किए हैं। आज नहीं, जिस गंगा जी में स्नान करने के लिए मारा मारी हो रही है प्रयाग में, वो महाराज भगीरथ राजपूत ही ले आए थे उतार कर। तो आज कहीं न कहीं से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजपूत अपने को थोड़ा सा उपेक्षित महसूस करता है। ऐसी पोजीशन में इसको चैनलाइज होने का एक अवसर मिला है। वैसे तो सामान्य वर्ग ही अपने आप में आज बहुत कुछ अपने आप को उपेक्षित फील किया है, लेकिन न हम हारेंगे न मानेंगे, इतिहास को तो बदल देंगे पक्का है। इसलिए आज सबको जागृति है तो हम लोग मित्रों ने इकट्ठा किया, हमारे अध्यक्ष जी ने, ये बधाई के पात्र हैं। और जो भी आज की व्यवस्था है उस पर दुर्व्यवस्था है। अगर आज सतर्क लोग नहीं हुए, कर्मठी नहीं बने, अपने बच्चों को ज़बरदस्त एजुकेशन में नहीं लगाए, बिजनेस में नहीं लगाए, तो नौकरी तो ठिकाने लग चुकी है। मैं तो बहुत साफ साफ इस बात को कहता हूँ। और हमने दो चीज़ यहाँ आग्रह किया। हमने कहा कि छतरी हो तो छाता बनो और सामाजिक बुराइयों पर ढक्कन लगाओ। कुछ बुराई हमारे में भी है, उसको दूर करो। बुराई नंबर 1 है कि दहेज लेना आप लोग बंद करो। तो आज सब लोगों ने संकल्प मुट्ठी बांध कर हाथ उठा कर लिया कि हम अपने अपने घरों में दहेज नहीं लेंगे और इसका प्रचार करेंगे। दूसरे, हम नशा से दूर रहें। अगर हम नशा से दूर रहें तो हम अपने इतिहास को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी परंपराओं को मेंटेन कर सकते हैं। हम उस कुल के लोग हैं जहां हमारी बहन बेटियां भी तलवार लेकर हाथी और घोड़े पर लड़ी हैं, जौहर व्रत की हैं। 30-30 हज़ार छतरानियाँ एक साथ जौहर की हैं चित्तौड़गढ़ के किले में। पद्मावत भी 1600 छतरानियों के साथ जौहर की थी, लेकिन अलाउद्दीन को अपने बदन नहीं छूने दी। और गोरा बादल, जो गोरा बादल थे, उनको उन्होंने तैयार किया और महाराजा रतन सिंह को पकड़ ले गया था। महाराजा रतन सिंह थोड़ा कमज़ोर शासक थे, जो पद्मावती के हस्बैंड थे। तो वो लेकर चला गया था और कहा कि हम छोड़ेंगे तभी जब पद्मावत को सौंपेंगे। तो पद्मावत ने गोरा बादल के पास गई, कही कि हम मर जाएंगे लेकिन सौंपेंगे नहीं, आप लोग हमारी लाज बचाओ। तो गोरा बादल बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने सेना सजाई, सारे सैनिकों को डोली में ले गया और खबर करा दी कि हम पद्मावत को लेकर आ रहे हैं। और पद्मावत को लेकर आ रहे हैं। अब वो अलाउद्दीन के पेट में वो उछल कूद मचा और उधर महाराज को हथकड़ी में रखा हुआ था। तो उन्होंने उन्होंने अपना जिस डोली में कहा कि दुल्हन है, उसकी इच्छा कि एक बार अपने आदमी विजय सिंह से मिल ले, जहाँ वो हथकड़ी लगा कर रखा था। कहा कि ठीक है मिलवा दो। उसमें एक बढ़ई लोहार गया था, जो उसने उनको चेन हाथ के उसको काट दिया जंजीर को। और फिर गोला बादल वहाँ लड़े हैं। गोरा तो बिना गर्दन का सर कट गया है तब भी लड़ा है। उस दिन 30 हज़ार राजपूत एक गेट पर मारे गए थे। उसका नाम है, मैं वहाँ गया हूँ, पड़ुआ गेट। मतलब कि उतने पड़ता है, ये चित्तौड़गढ़ किला का गेट है। तो वहाँ इतना रक्त संचार हुआ कि जो पाड़ा भैंस के थे सब वो बहने लगे खून में। उसका नाम था पड़ुआ गेट। वहाँ योद्धा एक कला सिंह थे, जिनका पैर खराब था, एक सैनिक के कंधे पर बैठ करके लड़ रहे हैं। और मैं पद्मावत के कमरे में भी यहाँ जहाँ सती हो गई है ना,
लेकिन सुपुर्द नहीं किया। उस सूरवीर कौम का आज ये सम्मेलन था। हमें अपने बच्चों को, नई पीढ़ियों को ये इतिहास बताना था और इनको कल की समस्याओं से लड़ने और संघर्ष करने के लिए और भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए तैयार करना है, जो देश को न्यायपूरी व्यवस्था दे सके। सर, हमारा एक सवाल है। आपका कई दशकों का अनुभव रहा है राजपूत सेवा संगठन में आप राजपूत के बच्चों के लिए या फिर लोगों के लिए अपने दशकों के अनुभव से जो कहना चाहते हैं बहुत कम शब्दों। मेरा ही कहना है कि राजपूत लड़के पहले और हमारी जनता पहले नशा से दूर हो जाए और जो बुराइयां हैं, जैसे सामाजिक बुराई में दहेज है, बेटियां, हमको बेटा बेचना पड़ रहा है, इससे दूर हो जाए। ये दो चीज़ हटा ले तो इसमें इतनी ताकत आज भी आ जाएगी कि हाथी में सीकर डाल देगा दौड़ा करके, क्योंकि चरित्र बल से बड़ा कोई बल नहीं है और नैतिकता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। युवाओं से मुझे दो ही अपील करना है, इससे आप दूर हटो और थोड़ा ये भी कह सकता हूँ, थोड़ा फेसबुक से दूर हो जाओ, क्योंकि रील में इतना टाइम बर्बाद हो रहा है कि कोई आंदोलन नहीं खड़ा हो पा रहा है। रात भर रील युवा पीढ़ी देखकर खत्म हो रही है। हम इसको चाहेंगे कि महाराणा प्रताप का कुछ ऐसा विशेष जो आपको आपके जीवन में आकर्षित किया हो, संदेश समाज के लिए? महाराणा प्रताप का तो एक वक्त ही दुनिया में कोई रोटी घास की नहीं बनी कि किसी का बेटा बेटी या कोई राजा खाया हो। वो घास की रोटी पूरी पृथ्वी पर राणा प्रताप ही खाए हैं और महाराणा प्रताप कभी सत्य से डिगे नहीं और अपने बच्चों को भी खिलाया और आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम उन्हीं को मानकर तो कहें, आप बोले, मैं आज भी पूरे भारत की शिक्षण संस्थाओं से निष्कासित हूँ। 3 हाई कोर्ट के जज इंक्वायरी किए थे, हाई पावर कमीशन, जस्टिस रस्तोगी कमीशन बना था, लेकिन मैं झुका नहीं, माफ़ी नहीं मांगा, आज भी निष्कासित हूँ और लड़ता हूँ जनता के लिए। तो मेरे राणा प्रताप आदर्श हैं, मेरे पृथ्वीराज चौहान आदर्श हैं, मेरे राम आदर्श हैं, मेरे पांडव योद्धा आदर्श हैं, इसलिए हम आपके कुल के राम जी हैं। राम जी पे इतनी राजनीति हो रही है, क्या करें? राम पर राजनीति इसलिए होती है, जो लोग राजनीति करते हैं ना, वो बिना अंगुली के हो जाएंगे, कोढ़ी हो जाएंगे। राम आराध्य हैं, राजनीति के विषय नहीं है। उनकी पूजा करो, उनकी जसगान करो, उनके आचरण से सीखो। माँ सीता के आचरण से हमारी बेटी बहनें आज सीखें, तब भारत जगत गुरु हो जाएगा। बम बनाने से थोड़ी जगत गुरु हो जाएगा, एटम बम से जगत गुरु नहीं होगा, आचरण से जगत गुरु हो जाएगा। ठीक है सर, आप लोग परिचय दे दें। मैं राम इकबाल सिंह, मैं पूर्व विधायक हूँ बलिया से। देखो, डायनासोर मत बनो, खत्म हो जाओगे। बनना है तो इंसान बनो और रोज एक जोड़ने का काम करो। समाज को जोड़ोगे तो पहचान बनेगी, समाज को सूत्र में पिरोगे तो आपकी इतिहास बनेगी और समाज के लिए कुछ करोगे तो समाज तुम्हें जिंदगी मरने के बाद भी याद करेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आजमगढ़ जिला में हम राकेश जैन के पूरे संगठन और बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम सामाजिक चेतना इंसान के अंदर आना चाहिए। चेतना को बंदी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मानव चेतना को जितना ही हम करेंगे उतना ही इंसान आगे बढ़ेगा। विधायक जी, जैसे आपने शराब के लेकर जिक्र किया, शराब के नशा को लेकर जिक्र किया, जैसे कि आपने बताया कि पर डे 90 करोड़ का होता है आपके गाजीपुर में, तो इस पर समाज में नशा को लेकर रोकथाम के क्या किया जा सकता है? देखो, कुछ चीजें तो संकल्प से होती है, कुछ चीज सीखने से होती है, कुछ चीज जानने से होती है और कुछ चीज देखने से होती है। हम किस मिजाज से आए हैं? हम यहाँ ताली बजाने के लिए आए थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ किया हूँ, हम उसके लिए आया हूँ। तो मेरा सबसे यही है कि भाई, इतनी बड़ी संगठन, इतने बड़े लोगों को इकट्ठा किए, तो बैठक का कोई ना कोई नतीजा जाना चाहिए। तो मैंने यही कहा कि दोस्त और दुश्मन पहचानो। इंसानी ज़िंदगी में जो दोस्त और दुश्मन नहीं पहचानेगा वो दुनिया में कभी कामयाब नहीं। यूजीसी में जो नियमों में बदलाव किया गया भाजपा सरकार द्वारा, तो उसका लगातार विरोध हो रहा है। आप विपक्षी दल में सपा में देखिए, क्या कहेंगे? लगातार ये जो दिल्ली की सरकार है, ये सरकार नहीं है, गिरोह है और गिरोह कभी अच्छा काम नहीं करती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार इसलिए कि गिरोह का काम नफरत पैदा करना है, गिरोह का काम लूटपाट करना है। एक आदमी ने कहा कि हमारे लोग के पास औलाद नहीं है, तो औलाद तो बब्बर, कई ऐसे डाकू हैं जिनके औलाद नहीं, तो क्या उनको हुकूमत थोड़ी दे दिया जाएगा? तो हमने यही कहा
ये औलाद होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन औलाद के नाम पर खाली एक जगह ही भाई इतनी शरण जी ने और हरिचंद भारतेंदु हरिचंद जी ने कहा था, वो मेरे लाइन थोड़ा भूल रहे हैं, हुकूमत तो बेशक जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन हमें नफरत इस बात का है कि कुल धन लंदन जा रहा है। तो हमें भी इसी बात का कष्ट है। $1,20,000 का गिफ्ट सिटी गुजरात में बन रहा है, कॉमनवेल्थ गुजरात में। सबसे अधिक आबादी हमारे पास है, हमारे पास बम्बई और कलकत्ता की रोज 15 को ट्रेन चलती है, तो आप बुलेट ट्रेन गुजरात में बना रहे हैं जहाँ मैक्सिमम लोग बाहर हैं। यूपी बिहार में जहाँ मजदूरी सबसे अधिक होना चाहिए मनरेगा में, जी राम जी जो आने वाले हैं, वहाँ 251-31 रुपया है, और हरियाणा और गुजरात में 500 रुपया है। तो ये भी असमानता नहीं होना चाहिए। जैसा कि जो है प्रयागराज में जो चल रहा है माघ मेला, उसमें शंकराचार्य का अपमान हुआ, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ आते हैं और यहाँ से क्षमा मांगते हैं। क्या लगता है, टकराव है योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य में? टकराव नहीं, आप मदारी का देखें खेल, सांप और नेवले का। मदारी जब मदारी दिखाता है तो कहता है कि घबराओ मत, अभी नेवला को निकालता हूँ, सांप को ठीक कर देगा, और सांप को निकालता हूँ, नेवला को ठीक कर देगा। न सांप मरता है न नेवला मरता है, दोनों अपने डब्बे में बंद रहते हैं और मदारी अपना काम करके चला जाता है। इस देश को मदारी उनके हाथ में फंस गया। सर, एक शंकराचार्य पे आरोप है कि आप सपा के समर्थक इस वजह से माघ मेले को खराब करें, क्या कहेंगे आप सपा से? यार, जो समाज को जोड़ने की बात करता है वो समाजवादी है। अब जो आदमी समाज से कोसों दूर है, वो समाज का क्या पैगाम देगा? अब ये कहते भाई लोहिया जी रामलीला में लगाते थे, तो राम मेरे आदर्श थे इसलिए लगाते थे, इसलिए तो कि राम समाजवादी पार्टी के थे। राम के पास आदर्श था, राम के पास विचार था, राम के पास मर्यादा था, इसलिए राम को राम मानते हैं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि राम के नाम पे भाजपा लूट रही है जनता। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, अब लग रहा है पूरा बात सुनने नहीं किया। ये राम का दुकान खोले हैं, माल है या नहीं, धक बेच रहे हैं। तो मैं यही कहने आया हूँ कि भाई थोड़ा देश को यूजीसी में जो बदलाव हुआ है, यूजीसी में जिसे समण विरोध में। अच्छा, मैंने ये पूछा समण विरोध में तो वो भाजपा को वोट देगा? तो जब दोस्त और दुश्मन नहीं पहचान पाएगा सवर्ण, तो कोई कितना मीटिंग कर ले, नतीजा तो 0 पर 0 जोड़ते जाइए, 0 निकलेगा। अब ये बात सोचना चाहिए कि थाना और तहसील नहीं है आईपीसी सीआरपीसी, ये काली शिक्षण संस्था जहाँ ज्ञान का प्रकाश मिलता है, वहाँ ज्ञान की टीम आज टीचर पढ़ाना है शिक्षाविद में। और मैं ये जो शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो विद्वान है ना, तो विद्वान कहाँ गलत काम करता है? वो और मोदी जी देश में दो ही को विद्वान पैदा हुए, उसके बाद कोई विद्वान पैदा क्या नहीं। कहेंगे जैसे आजमगढ़ में ओम प्रकाश मंत्री लगातार डेरा डाले में ओम प्रकाश राजभर, क्या कहेंगे, यहाँ कब्जा कर लेंगे आने वाले समय? वो न बताएंगे। अच्छा बताइए, दर्द उनको है, दवा हम खाएंगे तो कैसे ठीक हो? उनसे पूछिए ना। कह रहे हैं कि 200 सीट जो है हम जीतेंगे आने वाले समय 27 में। ओम प्रकाश भाई राजनीति के दूध भात है। किस दृष्टि से आप जानना चाहते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि कलयुग है, तो कलयुग के हिसाब से, उस युग के हिसाब से आज भी क्षत्रिय जो धर्म है आज भी सिरमौर है, इसमें कोई दोरा नहीं। यदि किसी भी क्षेत्र में आप ले लेंगे तो मैं ये नहीं कह सकता कि हम सब कुछ हम लोग कर सकते हैं या हमारा समाज कर देता है, लेकिन अन्य लोगों की तुलना में सभी अच्छे काम हम अच्छे से करते हैं, इसमें कोई दोरा नहीं। उन लोगों की तुलना में अच्छे से करते हैं। चाहे राजनीति का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे कहीं पुरुषार्थ दिखाने की बात हो तो वहां भी देख लीजिए, जहां राष्ट्र पर समर्पण करने की और बलिदान देने की बात वहां भी देखेंगे। तो क्षत्रिय समाज आज भी इस युग में भी 1 नंबर पर है और कल भी 1 नंबर पर रहेगा। जिसको इतिहास, आज का इतिहास कल लिखेगा, कल का इतिहास परसों लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएम है और आप देख रहे हैं कि उनके खिलाफ किस तरह से देखिए, चाहे कोई भी साजिश हो, कोई भी बात करता रहे, वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन यदि जोगी जी जो
जिनका सत्तासीन होने के बाद भी जिस महामानव के चरित्र और ईमान पर छोटा सा भी दाग नहीं लगा, उस व्यक्तित्व का नाम है योगी आदित्यनाथ। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके जीवन में केवल जिसके जीवन में पवित्र ईमान और साहस होगा, फिर सामाजिक जीवन में उसके झंडे को लहरने से कोई रोकने वाला नहीं होता है। और योगी जी के पास दोनों है। कोई भी किसी भी दल का कोई भी नेता क्यों ना हो, लेकिन योगी जी के चरित्र और ईमान के सामने बौना है, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं। यूजीसी पर जो नया कानून आया, जय श्री राम, जनरल विरोधी कानून है। देखिए पत्रकार जी, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे का जो है आत्मघाती कदम है, और ये अच्छा हम नहीं कहेंगे। मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूं कि ये अच्छा निर्णय नहीं है। यदि वोट के लिए किसी सज्जन और स्वाभिमानी कौम को, स्वाभिमान को दुर्बल करने का कोई चिंतन करता है, तो मैं कभी भी इसको अच्छा नहीं मान सकता। भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के बाद भी मैं इस विधेयक को, इस कानून को बहुत अच्छा नहीं कह सकता। मैं इसका जो है बिल्कुल मैं आग्रह करता हूं कि शीर्ष नेतृत्व को इसको जो है पूरा वापस लेना चाहिए, नहीं तो आत्मघाती कदम है, इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। मेरा सुरेंद्र सिंह, मैं पूर्व विधायक बैरिया बलिया से। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश प्रताप सिंह है। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, जो भाई शेर सिंह नाना जी द्वारा एक राजनीतिक दल बनाया गया, उसके पूर्व में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 5 साल काम किया। अभी उनके वो राष्ट्रीय संयोजक है, मैं युवा राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ। और पूरे देश में 12 राज्यों में हम लोग राणा जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश चुनाव में भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे। जीत हार से मतलब नहीं है, लड़ना हमारा काम है, क्योंकि अगर लड़ना नहीं शुरू करेंगे तो फिर आगे बढ़ना नहीं शुरू करेंगे। अखिलेश जी, आपके पार्टी द्वारा चयन प्रक्रिया क्या होगी प्रत्याशियों को लेकर के? पहले तो हम क्षत्रिय बैकग्राउंड से आते हैं। सभी 36 विरादियों को जो मान सम्मान करे, कोई जाति धर्म से मतलब ना रहे, क्योंकि वोट हमें सभी का चाहिए। हम किसी को गाली देके या हम किसी का विरोध करके राजनीति में नहीं आ सकते। क्षत्रियों का काम है सभी पार्टियों को बढ़ाना। आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी बिना क्षत्रियों के वहां तक नहीं पहुंची है। क्षत्रिय जिसको चाहता है पार्टी वही बनती है, सत्ता में वही आते हैं। सबसे ज्यादा विधायक, सांसद और दबंग व्यक्ति या व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भारत देश में अगर हैं तो वो राजपूत समाज के लोग हैं। और राजपूत सेवा संगठन आजमगढ़ में जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं यहाँ पर शेर सिंह नाना के प्रतिनिधि के रूप में भी और अखिलेश प्रताप सिंह अधिवक्ता होने के नाते, एक राजपूत होने के नाते मेरा ये मानना है कि आप सभी 36 को साथ लेकर चलिए, सभी जाति धर्मों की रक्षा सुरक्षा करिए, सम्मान करिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। कहा जा रहा है कि योगी जी के लोग विरोध कर रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, योगी जी ने कई बार के सांसद होकर इस बार के मुख्यमंत्री होने के बाद भी एक भगवा कलर जो हमारे प्रतीक है, हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है, हम क्षत्रित्व का प्रतीक करें। क्षत्रिय का काम है सभी चीजें, क्योंकि वो क्षत्रिय बैकग्राउंड से आते हैं तो लोग उन्हें ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उस सत्ता पर हैं तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी ना किसी जातिगत टैग दे के हटा दे। भाई उन्होंने, वो डिजर्व करते हैं, वो संत समाज से आते हैं, वो वहां तक गए हैं, तो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। कई बार के सांसद रहे और दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। तो अच्छा, राजपूत को आगे ले जाने के लिए आपका संगठन कुछ काम कर रहा है? आप देखिए, राजपूत संगठन पूरे भारत में जहां भी ये काम कर रहा है वो दिखता है। अगर वो काम ना कर रहा तो ये देश सुरक्षित ना रहता ना है। तो कहने की बात है कि जब हम अपने आप को शेरों की कौम मानते हैं तो शेरों के तरह दहाड़ना भी जानते हैं, अपनी बात रखना जानते हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे भी अपने ऊपर झेलते हैं, SC/ST से लेकर ट्राइबल एक्ट तक। मैं खुद एक अन्य राज्य में बैन हूं, मुझ पे इतने मुकदमे हैं, लेकिन तो भी मैं उत्तर प्रदेश में अगर हूं और बात रख पा रहा हूं तो क्षत्रिय होने के नाते रख पा रहा हूं। और हमें गर्व है कि हम क्षत्रिय बैकग्राउंड से हैं और राजपूत हैं। बिल्कुल, मैं कहूंगा छात्र राजनीति बंद है, तभी तो लोग कह रहे हैं कि वो रील में फंसी है। रील और रियल लाइफ में बड़ा फर्क है। रील बनाना गलत नहीं है, लेकिन किस पर्पज से बना रहे हो और क्या कर रहे हैं। क्योंकि जनता, आज आप मीडिया के माध्यम से हमसे पूछे, अगर इतने सारे लोग हमारी बात को मैक्सिमम जगह तक पहुंचा रहे हैं तो युवा क्रांतिकारी, इसीलिए मैं युवा हूं तो क्रांतिकारी विचारधाराओं के साथ मेरा बस इतना कहना है कि 18 साल से लेके जितने भी जहां भी आप वोटिंग राइट में बन जाते, चुनाव लड़िए। सारे युवाओं से मेरा यही कहना है, जीत हार छोड़िए, खाली बैठे चलिए चुनाव लड़िए, लड़ना सीखिए। पहले तलवारों से लड़ते थे, बैलेट से लड़िए। जीत हार की चिंता मत करिए, प्रधानी लड़िए, जिला पंचायती लड़िए, विधानसभा लड़िए, टिकट हमारी पार्टी देगी। जीत हार की मत कीजिए, बिकिए मत, दबिए मत, रुकिए मत, झुकिए मत। एक विपक्ष और तमाम लोग आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी क्षत्रिय वंश में जन्मे हैं, तो क्या ठाकुरों का पक्ष लेते हैं? क्या कहें, क्या ये कोई क्राइम है? और क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किसी को डायरेक्ट IAS IPS बना दिया या किसी को दरोगा या कहीं कुछ कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है। वो एक प्रक्रिया से आए, संगठन के माध्यम से मुख्यमंत्री बने। मायावती थी तो क्या वो दलितों की नेता थी, मुलायम सिंह थे तो वो यादवों के नेता थे। तो क्योंकि योगी जी क्षत्रियों के तो नेता है नहीं, वो तो हिंदूवादी नेता है। और जब वो संत समाज के बन गए हैं तो उन्होंने अपना, संत जब आता है तो सब कुछ छोड़ देता है, जस्ट बिकॉज कि वो वहां
राजपूत समाज से थे, इसलिए उन पर प्रश्न उठाना गलत है। ये तो वही वाली बात है कि एक जातिगत कुंठा है दूसरे समाज के लोगों की हम लोगों से, लेकिन हम तब भी यही कहेंगे कि हमारा काम उन सब की रक्षा सुरक्षा सम्मान करना है। उन्हें जो करना है करने दीजिए, हम तो जो कर रहे हैं वो करेंगे। भाजपा सरकार में सामान्य वर्ग को कितनी वरीयता मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि न्याय छत्री न्याय करता है, योगी जी न्याय कर रहे हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश के सारे माफियों का उन्होंने क्या हल किया। अब क्योंकि विपक्ष को मौका मिलता है जातिगत टारगेट करने का, चाहे वो कोई सरकार हो, कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो, वर्तमान में मुझे नाम नहीं लेना किसी का, तो योगी जी पे जो बार बार घूम फिर के आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, ना कि क्षत्रियों के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री सभी के लिए होता है। यूजीसी का कितना असर पड़ेगा भैया? बिल्कुल पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ यूजीसी के माध्यम से छात्रों को आंदोलन कर लेना चाहिए। छात्र राजनीति उत्तर प्रदेश से खत्म है। लखनऊ जैसी जगह पे कोई चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। अधिवक्ता होने के नाते अधिवक्ताओं के यहाँ बार काउंसिल से लेकर सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। युवाओं को चुनाव में आना चाहिए। छात्र राजनीति का मतलब केवल छात्रों का संगठन में काम न करना है। जहां मौका पाइए मुद्दों के लिए लड़िए, किसी ना किसी मुद्दे पे लड़िए, चुनाव लड़िए। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, आप स्ट्रगल करेंगे नहीं, तो ना कोई आपकी बात सुनेगा, ना कोई बात आपकी समझेगा। तो युवाओं को तो करना पड़ेगा। देखिए, ये सब पुरानी बातें, परिवारवादी हो गए। मेरे बैकग्राउंड में कोई नहीं है। आज मैं काम कर रहा हूँ, 17-18 साल हो गए हैं। तो परिवारवाद पे बोलने का कोई मतलब, पास्ट में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। आप भगत सिंह चाहते हैं, दूसरों के घरों में चाहते हैं, अपने घर में पैदा करिए, अपने मोहल्ले में पैदा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। शेर सिंह राणा जी की जो पुरानी छवि रही है, देखा जाए तो दलित विरोधी छवि रही है, ये किसने बनाई है? कौन कह रहा है कि दलित विरोधी है? शेर सिंह राणा जी के ऊपर मुकदमा किस बात का है? फूलन देवी की हत्या के, फूलन देवी के ऊपर किस बात की बात है? बेमई कांड का। बेमई कांड में फूलन देवी ने 16 राजपूत निहत्थे लोगों को मारा। क्या वो कोई अपराधी थे? उसमें एक दलित समाज का भी था, एक मुसलमान समाज का भी था। लोगों को पता नहीं है। बेमई जाए और वहां जाकर देखे कि 20 लोगों के पट्टिका में लिखा कि इन लोगों को मारा। तो जो 1981 में वीडियो कैमरा ये सब नहीं होता था, अभी भी मुकदमा चल रहा है। फूलन देवी की हत्या में उनको सजा हुई है, उसमें मुझे कुछ नहीं बोला। 13.5 साल उन्होंने तिहाड़ काटा। लेकिन आप इससे हटकर वो यहाँ से जो भारत सरकार को काम करना चाहिए, वो पृथ्वीराज चौहान की अस्थिया, जो आखिरी हिंदू रूलर थे, उनकी अस्थिया खोद के भारत देश लेके आए, मैनपुरी में है। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग वहां जाते हैं और कितने लोग क्या कर रहे हैं? इस पर भी जल्द हम लोग काम करेंगे। अगले 1 से 1.5 साल उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए, संसद को देखते हुए, शेर सिंह राणा के नेतृत्व में हम लोग मैक्सिमम चुनाव लड़ेंगे और अपनी बात पूर्वांचल से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, संपूर्ण उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव लड़ेंगे। तो आपको आने वाले समय में हो जाएगा। एक तरीके से कह सकते हो आजमगढ़ की धरती से हम चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं और फूंक रहे हैं। मैं खुद लखनऊ स्नातक लड़ने जा रहा हूँ। 6 महीने में चुनाव जीत हार से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम मैं पार्टी का विस्तार तो करूंगा। 2 लाख युवा वोटर है। आप जो युवाओं की राजनीति कर रहे हैं, मैं प्रधानी, ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायती, विधानसभा लड़ने नहीं जा रहा हूं। मैं लखनऊ स्नातक लड़ने जा रहा हूं, जो 2 लाख है। इसमें देखने को मिलेगा कि कौन सा पढ़ा लिखा वोटर क्या करता है। क्या वो भाजपा के साथ जाता है, क्या वो समाजवादी के साथ? अगर मैंने किसी भी एक राजनीतिक दल को हरा दिया तो मेरी जीत है। क्या लगता है सामान्य वर्ग को जो 10% आरक्षण सरकार की तरफ से दिया गया है, पूर्ण रूप से लाभ ले पा रहा है सामान्य वर्ग? देखिए, वो जो 10% उसको मिला है, उसका जिसको लाभ मिला है, बहुत अच्छी बात है। हम आरक्षण देने वाले वीपी सिंह का इतिहास जानते हैं, सारे राजपूतों का आपको पता है, सारे जितने लोग भी हैं। तो ये जो लाभ मिल पा रहा है वो तो एक अलग बात है। आप SC/ST जो कानून बना है उसका कोई विरोध नहीं करता, उस पर बात करना चाहिए हमें। बात समझिए, जो आरक्षण मिला है जिन गरीब वर्ग को, क्या हमारे समाज में गरीब व्यक्ति नहीं है क्या? तो आरक्षण मिला तो बुरी बात नहीं है, वो हमारा अधिकार है। हमारी पार्टी का नारा है, हम अपना हक छीनने देंगे ना दूसरे का हक छीनेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाते हैं तहसीलों में, उनका प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता, कहा जाता है कि आपकी जो आय ज्यादा है, तो क्या कहेंगे इस पर? तो भैया ये तो सरकार को, ये इसीलिए तो आंदोलन की जरूरत है। और जब कोई आंदोलन न कर पाए तो राजपूत संगठनों को आंदोलन करना चाहिए। इतने सारे संगठन भारत देश में जो बने, उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस सेवा के साथ साथ, सत्कार करने के साथ साथ क्रांतिकारी बातों को रखना और समाज के हर वर्ग के लिए रखना। अपने, मैंने क्या कहा कि हम अपनी भी लड़ाई लड़ेंगे और दूसरों की भी लड़ाई लड़ेंगे। क्या आपका संगठन यूजीसी को लेकर आंदोलन करेगा? बिल्कुल करेगा। मैं कर रहा हूँ, राणा जी कर रहे हैं, सब लोग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कोई गलत कानून आया तो उसके लिए करना चाहिए ना। ये कोई फरमान है क्या? कोई फतवा जारी हो गया कि कोई कुछ भी कहेगा और चलता रहेगा? आपको अपने अधिकार है। आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होगी? देखिए, आज मैं आपसे आजमगढ़ में इस बात को कह रहा हूँ, मैं लखनऊ जाऊंगा, लखनऊ में करूंगा। आप मीडिया में देखिएगा, हम लोगों से कनेक्टेड होइएगा। हम तो आंदोलन शुरू कर चुके हैं। अगर मैं रात भर जग के यहाँ पर आया हूँ, आप लोगों के बीच में अपनी बात कहने आया हूँ, बेबाक तरीके से रख रहा हूँ, पूरे देश को करना चाहिए। मैं तो जगाने की बात कर रहा हूँ ना। आज आजमगढ़ की धरती पे राजपूत समाज को उसके दायित्व के बारे में क्या कहेंगे? क्या करे राजपूत समाज? देखिए, राजपूत समाज पूरे भारत में एक ही काम करे, सबका सम्मान करे, सबकी रक्षा करे, सबकी सुरक्षा करे, सबके लिए लड़े, अपनों के लिए लड़े, अपनी बात रखे और आगे बढ़े।
एक बस बात यही कही कहूंगा। आपने कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसी तरह कई राजपूत संगठन है जैसे कर्णी सेना, बाकी ऐसे संगठन, तो क्या आप कहना देखिए पहले के भी राजा महाराजा बहुत सारे होते तो क्या कोई किसी और के किले में घुस जाता था क्या? जहां भी जो है शेर एक दूसरे की मान में नहीं घुस सकता। जो जहां है अपना अपना काम कर रहे हैं, कुछ गरीब कन्याओं की शादी करा रहे, कोई कर रहा है, ये कोई नहीं। एक म्यान में तलवार नहीं रखते तो क्या जरूरत है एक म्यान में दो तलवार रखने की? अलग अलग म्यान में तलवार रखो, अलग अलग लड़ाइयां लड़ो, बहुत सिंपल सी बात है, बात क्लियर होनी चाहिए। अखिलेश जी, आप राजपूत सेवा संगठन के कार्यक्रम में आए हैं, तो इस संगठन का जो यहाँ पर कार्यक्रम था, इसका मिशन और विजन क्या था? क्योंकि हर एक कार्यक्रम जब उसमें लिखा हुआ है कि राजपूत सेवा संगठन, अभी तक आपने विधायक जी ने कहा, पूर्व विधायक जी ने कहा कि कर्णी सेना, देखिए सेनाएं मिलना अलग है, सेना का काम युद्ध स्तर पे है, सबका अपना काम है, और राजपूत सेवा संगठन का काम है कि हर वर्ग को और हर समाज को, मैं फिर बार बार कहता हूं क्योंकि ये कोई मीडिया केवल राजपूत नहीं देखेगा, समाज का हर वर्ग देखेगा। आपको अपने अंदर विश्वास जगाना पड़ेगा कि लोग आप पर विश्वास करें और आपको नेतृत्व दे, तभी देश सुरक्षित रहेगा, तभी आप सुरक्षित रहेंगे।